वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो मेरे भाई जो 70 डेज का हार्ड चैलेंज स्टार्ट कर रखा है, आज उसका डे 32 है। उम्मीद करता हूं कि आपने पहले की 31 क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो भाई प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लो, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और भाई स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर दो। डेली कम से कम 2 क्लासेस देखो, तभी आपकी जाके ये 32 क्लासेस कवर हो पाएंगी। और अगर आपको इस साल वर्दी पहननी है तो मेरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ में 15 में से 15 लाने होंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि आप मेरी ये पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो, 70 दिन की आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है। अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे गए भाई, उससे पहले अगर आप ये सीरीज कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक मेरी टॉपिक वाइज भी चल रही है, जो हर शनिवार को सुबह 9 बजे आपके लिए लेके आता हूं। एक ही क्लास में 15 कंसेप्ट हैं, 15 के 15 कंसेप्ट एक 15 क्लासेस में कंप्लीट करवा दूंगा। हर एक क्लास 2 से 3 घंटे की होगी। टाइम एंड वर्क करवा चुका हूं। अगला टॉपिक 100% परसेंटेज ही होगा। ठीक है भाई, तो वो सीरीज देख लो। बाकी मेरे को तो जानते हुए आप, मैं उमेश यादव, 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। अब आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आपके 15 में से 15 आ पाए, क्योंकि बहुत बच्चों में मैथ का एक फोबिया है। भाई मैथ फोबिया नहीं है, आप तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। आप अपने आप से पूछो, क्या आपने 200-300 क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट बुक पे जाके या मेंटर 365 पे जाके लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। आप 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद सोचते हो कि मैथ आ जाएगा, तो मेरे भाई नहीं आएगा। मैथ के लिए कलम चलानी पड़ेगी, नोटबुक भरनी पड़ेगी, तभी जाके मैथ समझ आएगा। यहाँ आओ, आप डेली कंसेप्ट सीखो। जो कंसेप्ट आपको लगे कि हाँ इसमें डाउट है अभी, तो उसके कम से कम भी 15-20 क्वेश्चंस लगा के देखो, तब जाके मैथ आएगा। एक क्वेश्चन करने से मैथ नहीं आता भाई। जिस भी कंसेप्ट में डाउट है उसके जाके करो। बाकी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का दर्द समझते हैं। और भाई लाइक कर दिया करो, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको पीवाईक्यू सीरीज में मजा आ रहा है, तो एक बार लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। आप भी तो मेरी कंटिन्यूटी देखो कि भाई लगातार आपके लिए आ रहा हूं, मैं कंटिन्यूटी नहीं तोड़ रहा, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? सारी क्लासेस देखो भाई, तभी जाके 15 में से 15 आएंगे। एक भी क्लास मिस मत करो। एक दिन एक क्लास मिस हो जाती है तो उसके बाद क्लासेस मिस ही होती चलती है। बाकी 29 नवंबर 2023 में जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस आए थे, आज पहला क्वेश्चन देखते आपके सामने है। 6 लड़के किसी कार्य को 18 घंटे में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क, ये कंसेप्ट वाइज क्लास में समझा चुका हूं आपको। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6 × 18। इसको प्रोडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बताना कि कितने 16 लड़के कितने घंटों में। तो मेरे भाई अगर 6 मैन, ये वो मैन इंटू डे, अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो मैन इंटू टाइम इज इक्वल टू M2 × T2। तो पहला मैन कितने, 6 बॉयज है, 18 घंटे हैं। दूसरे 16 बॉयज है, टाइम हमें निकालना। बेसिक सा कंसेप्ट था। 6 से ये 3, 8 और भाई 4, 9, 9 × 27/4। 27/4 क्या आ गया हमारा? टाइम 2। क्या होता है? 6 सही 3/4, ये आंसर होगा। कंसेप्ट वाइज क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ है। फिर देख लो, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क को 16 से डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा क्वेश्चन था। या फिर आप 6 × 18 इज इक्वल टू 6 × T2 ये रख सकते हो, क्योंकि ये आप ऐसे मानो कि 6 लड़के 18 घंटे में एक चॉकलेट खाते हैं, या सबको एक एक चॉकलेट मिली, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आगे मान लो 108। अब 16 लड़के हैं, कितने घंटे में अगर एक एक चॉकलेट खाएंगे तो 108 चॉकलेट खा लेंगे, तो डिवाइड बाई 16 कर दो भाई, ये 16 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर? 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर शेष फल प्राप्त क्या होगा? सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर 1031 क्लास में 31 बार तो बता ही चुका हूं कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है मेरे भाई? 7 से, प्राइम नंबर 7 से बड़ा। 7 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है भाई? 7 से बड़ा प्राइम नंबर 11 है, 13 है, 17 है। ठीक है, अब कहता है 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 5, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन। आप यहाँ 6 से डिवाइड कर लो, फिर रिमाइंडर बचेगा आपके पास 5।
इसके बाद आप देख लो 23 होता है, 23 को भी 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। उसके बाद 29 होता है, 29 को भी 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है वो हमें बस करके देखने होते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरा की मासिक आय 80,200 रुपए है, 80,200 रुपए है। यदि उसकी आय 11% कम हो जाती है, तो हम हमेशा बताते हैं कि पहले 100 मान लो। अगर 11% कम हो गई, 11% कम होगी तो कितने हो गए मेरे भाई 89। हमें 100 की वैल्यू पता है, हमें 100 की वैल्यू पता है, हमें किसकी बतानी है 89 की बतानी है। तो 89 की क्या हो जाएगी 8 टू 100 अपॉन में डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 89। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 802 की अगर 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में, लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में है भाई, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेना यही आंसर आएगा। ठीक है, ये होता है स्मार्ट। ठीक है, अब कुछ बच्चे करेंगे इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई, लेकिन भाई मुझे यहां से ही दिख रहा था। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप कंप्लीट मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 72 आ गया, यहाँ पे 16 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। कितना बच गया 8 7 3 1 7। ऐसा भी नहीं था कि मल्टीप्लाई करने में, कन्फर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी यूनिट डिजिट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्या पता आपका पहले गलत आ रहा हो, एक्यूरेट आंसर ना हो, और यूनिट डिजिट हो सकता है कभी कभी मैच कर जाए। तो आप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड और लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में तो टाइम ही टाइम होता है हमारे पास भाई। किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक देय एक हमेशा बताया, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आए, जब भी चक्रवर्ती ब्याज आए, चक्रवर्ती ब्याज आए तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि वो हाफ ईयरली है, वो अर्धवार्षिक है या नहीं है। ठीक है, अर्धवार्षिक है, क्वार्टरली है, सब चेक करना है। और 1 वर्ष के साधारण ब्याज पर, अब भाई कितनी बार ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं। डिफरेंस वाले देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में तो हमें 6% ब्याज मिल गया। ठीक है, लेकिन जब चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो ये जो 6% है ये किस में टूट जाएगा मेरे भाई 3%, क्योंकि ये बात कर रहा है हाफ ईयरली की। हाफ ईयरली में क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, क्योंकि 12 महीने का ब्याज है 6% तो, लेकिन जब ये काउंट कर रहा है हाफ ईयरली पे तो 6 महीने का ब्याज 3% हो जाता है। और 3% की फिर 2-2 साल बन जाएंगे, 3% 3%। और अब अगले इस 6 महीने पे ये 6 मंथ, ये 6 मंथ, अब इस 6 मंथ में इस 3% का भी 3% बनेगा, जो होता है 0.09। 3% का 3% भाई, 3% का, सॉरी 3 का 3% ना, क्योंकि यहाँ 3 ब्याज आएगा। अगर हमने 100 रुपये मानना है, अगर हमने 100 रुपये मानना तो 6 महीने में कितना ब्याज आएगा 3% के अकॉर्डिंग 3 रुपये। यहाँ 6 महीने में 3% के अकॉर्डिंग कितना आएगा 3 रुपये। अब इस 3 का 3%, 3 का 3% होता है 0.09। समझ में आया ये कैसे है, 3 का 3% 09। तो देखो 3 और 3 6 रुपये तो ब्याज हमें यहाँ भी मिल गया, जो हमें एक्स्ट्रा मिला, और 6 यहाँ भी मिल रहा था, हमें एक्स्ट्रा क्या मिला ये 0.09 मिला। यही हमारा क्या डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है। इस डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 729। और हमें किसकी निकालनी है 100, क्योंकि हमने 100 माना। यहाँ 100 मान के करोगे तो भी 6% आएगा। तो इस 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई 0.09 मल्टीप्लाई बाई 100। 9 से काटोगे 81 से आंसर स्टार्ट होगा, 81 एक ही ऑप्शन में। समझ में आया हमें बेसिकली। और ये देखो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए क्या है, पहले भी समझा चुका हूं। हाफ ईयरली था, देखो 6% का मतलब 6 रुपए यहां मिल गए। हाफ ईयरली है तो ब्याज 3% और 3% हो गया। अब 3 का 3% 0.09 होता है, वही हमारा डिफरेंस है बस। और उसकी वैल्यू ये है, हमें 100 की वैल्यू बतानी थी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच दिस इज दिस। अब 1/16, देखो काफी बच्चों को तो याद होता है कि 1/16 कितना होता है, 1/16 कितना होता है। तो ये तो हमारे पास ही हो गया। दूसरा है हमारे पास 1/16। अगर आपको नहीं पता मेरे भाई 1/16 कितना होता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब 100 को डिवाइड कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को डिवाइड करो 16 से, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई किया है 0, ये कितना हो गया, या पहले मत करो कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे ऐसे है, 1/16 को हम वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं ना, नहीं डिवाइड हुआ 0.0, फिर नहीं डिवाइड हुआ 0, ठीक है। अब 2 0 लगा दिए तो क्या हो गया भाई, पहले नहीं गया तो इसका 1 पॉइंट लग चुका था। अब ये कितना आ जाएगा 0.6,
96, ये कितना बच गया 40, 16 दूनी 32 भाई, कितना बच गया 8, 80, 5। तो ये कितना है 0.625, जो हमारे पास डिफरेंस आया कितना है मेरे भाई 0.0002। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/1, 2, 3, 4, क्योंकि 4 पॉइंट है तो 4 जीरो, तो 2 को इससे काटेंगे 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/5000, 1/5000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया? कुछ नहीं करना था, बहुत कम बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था लास्ट टाइम। समस्या क्या है, बस 1/16 आपसे डिवाइड नहीं हुआ मेरे भाई। 1/16 को डिवाइड करो, एक यहाँ नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद फिर नहीं गया तो एक जीरो लगी, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना सा करना था कि इसको डिवाइड करना था। अब डिवाइड करना भी नहीं आता तो भाई क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है, आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप कंजिक्यूटिव 5 इवन नंबर ले लो। 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो गए, 2, 6, 8, 10। अब इनके आप एक बार एवरेज निकाल के देख लिया करो एग्जाम में ना। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टेट एग्जाम में और दिल्ली पुलिस में बार बार आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको नहीं पता 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स की अगर एवरेज ही है तो क्या होगी, हम कोई भी 5 नंबर मान लेते हैं। हमने मान लिया 2, 4, 6, 8, 10, इनके एवरेज निकाल के देख लेते हैं। 5 बोला था, इवन बोला था और लगातार बोला था, तो लगातार भी है और सम संख्याएं भी है, तो इनका एवरेज कितना होगा 10 और 10 20 और 10 30। सम कितना गया 30 बटे में 5 इंटू में 6। इसका मतलब क्या हुआ, बीच वाला नंबर ही एवरेज है। इसका मतलब मेरा भाई क्या हुआ कि जो बीच वाला नंबर है ना यही एवरेज है। तो इसने एवरेज क्या बताई 70, इसका मतलब इसके आगे 2 नंबर और होंगे। इसका मतलब इसके आगे 2 नंबर और होंगे। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट इवन नंबर, लार्जेस्ट इवन नंबर 74 आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं नहीं पता हो आपको तो आप मान के देख लिया करो भाई 5 संख्याएं सम संख्याएं, उसमें एवरेज ये आई हमारी, तो इसका मतलब यहां भी एवरेज ये होगी और आगे 2 नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है भाई। ये क्या होगा 0.49 प्लस इसको लिखेंगे तो क्या होगा 0.01, 0.1 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/100 आएगा। 1/100 को ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये 0.10 हो गया, ये 0.01 हो गया, तो इनका सम कितना होगा 0.11 हो गया। 11 यहाँ पे ऐड कर लो, 60 आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा आंसर, बताओ क्या हुआ। पहले इसको डिवाइड करना होता है, डिवाइड किया 0.10 आ गया, इसको डिवाइड किया 0.01 आ गया। नहीं ऐसे डिवाइड हो रहा कोई दिक्कत नहीं भाई, 0.7 बटे में 7 लिख लो। इस पॉइंट को हटा के यहाँ 70 कर दो, ये क्या होगा 1/10। उसको डिवाइड करना है इसको 7/700, 7/700 क्या हो गया मेरे भाई 1/100। 1/100 क्या होता है 0.01 और ये क्या होगा 0.1, एक जीरो और लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये और ये इनका सम किया 0.11 आ गया, ये आपका सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी एक भुजा की लंबाई 28। भाई सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। कोई भी ऐसे एक ट्राइंगल है, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 182 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है और क्या दिया हुआ हमें, लेंथ ऑफ वन साइड, कोई भी वन साइड हम मान लेते हैं ये वाली है 28। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दिस साइड। अगर ये हम कोई वर्टेक्स यहाँ अपोजिट वर्टेक्स से साइड पे ड्रॉ कर दें तो इसकी हाइट बताओ मेरे भाई, इसकी हाइट बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। एरिया हमें पता है कितना है 182 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मेरे को पता है 28। हाइट निकालनी है तो ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा 14 को डिवाइड करेंगे तो 1 और 3। आंसर क्या आ गया हमारा 13। बेसिक सा क्वेश्चन था भाई। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दिस साइड। इस साइड पे जो अपोजिट वर्टेक्स हमने डाला इसकी हाइट बतानी थी, तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई।
व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू ईच टर्म। ईच टर्म हमेशा बोला 3:5 है, तो इसको 3/5 लिख सकते हैं। इसमें कह रहा कि अनुपात 3:5 के प्रत्येक पद में क्या संख्या जोड़ी जाए कि वह 5/6 के बराबर हो जाए। मैं मान लेता हूं इसमें a जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा 5/6। इसने कहा दोनों में क्या जोड़े, प्रत्येक पद में a जोड़ दिया। इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6 × 18, ये मल्टीप्लाई कर लो भाई, 18 + 6 बराबर 25 + 5 है। ये इधर आके माइनस होगा, क्या बच गया a, ये इधर आके माइनस होगा, 25 में से 18 गए तो 7। बताओ कितने बेसिक से क्वेश्चन है भाई। कोई भी दिक्कत हो रही हो तो बताओ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और ना ऐसा कुछ है कि इसके लिए पहले से आपको पढ़ के आने की जरूरत है, कुछ भी पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बातें ही हैं भाई। अब देखो, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी मूल्य 405 है तो वास्तविक मूल्य क्या था। जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया एक ही बात बताइए, 100 मान लो, 100 मान लिया भाई। प्राइस ऑफ आइटम फर्स्ट रिड्यूस बाई 25%, -25%। अब देखा करो मैं कैसे करता हूं, अप्रोच क्या है। ये नहीं सोचता कि वो ऐसे किया था, ये क्वेश्चन में ऐसा किया था, कुछ नहीं है। बेसिक क्वेश्चन पढ़ा, 100 मान लिया, पहले रिड्यूस कर दिया 25%, 100 से रिड्यूस हो गया तो कितना हो गया, 75 हो गया। देन इंक्रीज्ड बाई 35%, 35% बढ़ा दिया, तो इसका भाई 35% निकाल लो, इसका क्या कर लो प्लस 35%। अब इसका 35% आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, 35% क्या, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 75 और 35% बढ़ा दिया, चलो मल्टीप्लाई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 25 2 35 और 15, ये मल्टीप्लाई सिखा रखी है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, इन दोनों की। 35 और 15 50 और 2 52, 5 7 21 और 5 26, तो ये 26.25 बढ़ गया। कितना बच गया, 75 में 26.25 ऐड कर दिया, कितना हो गया भाई 25 11 101.25। द रिजल्टिंग प्राइस इज 405, जो आया इसकी वैल्यू कितनी है 405। हमें किसकी बतानी है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या था 100। अगर 101 की 405 है तो 100 की कितनी होगी, लगभग 400 होगी। कितनी होगी, लगभग 400 के आसपास। एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो 101 की है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, और ये इतना दूर नहीं है ही नहीं, लगभग 4 का मल्टीपल है इसका, ये पूरा ही 4 का मल्टीपल भाई, ये इसका 4 का मल्टीपल है, तो 100 का 4 का मल्टीपल क्या हो गया 400 हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन था, बताओ कोई समस्या हो तो। नेक्स्ट कह रहा कि दो बेलनों के आधारों की त्रिभुजा 3:7 है और हाइट इतनी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 2 सिलेंडर है, एक C1 ये हो गया सिलेंडर, एक C2 सिलेंडर ये हो गया। इसका कर्व सरफेस हो गया 2πr(h1), इसका 2πr(2)(h2). 2π से 2π कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हम रेशियो ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। अब इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 7 है, इसकी हाइट 7 है तो मल्टीप्लाई बाई 7, इसकी हाइट 9 है। 7 से 7 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1:3 आ गया, ये 1 क्या आ गया 3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो बताना था आपके सामने, 1:3। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इश्यू होना नहीं चाहिए भाई। और हमेशा बताया, आज फिर खुद देख लो, जिस भाई ने भी मेंसुरेशन नहीं कर रखा, बार बार एक ही बात बताता हूं, जिसने भी मेंसुरेशन नहीं कर रखा मेरे भाई, बार बार एक ही बात बताई है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिर्फ आपको क्या पढ़ के जाना है, सिलेंडर पढ़ना है। कौन पढ़ना है, स्फेयर और हेमिस्फेयर, इनका आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। जरूरी नहीं है भाई बाकी क्लासेस देखने की, बताओ क्या करोगे और क्लास देख के, और जब टाइम हो तब देख लेना। फिलहाल ये याद कर लोगे तो 31 करवा चुका हूं। कितनी क्लास, 31 या 32वीं है, अभी तक इस कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, विक्रेता अपने फलों का 2% भाग 15% पे लाभ पर बेचता है और शेष भाग 5% आने पर, शेष देखो 2/5 बेच दिया तो शेष कितना रह गया 3/5,
क्योंकि टोटल भाग 1 होता है, 1 में से 2/5 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 3/5 बच गया। कितना बच गया मेरे भाई, 3/5। कहता है कि बाकी कुल लाभ इतना होता है। अब देखो 2/5 भाग था, उसको कितने परसेंट पे बेचता, हमेशा बोला कॉस्ट प्राइस आप 100 मान लो। अब इस पे लाभ बता रहा है कि 15% लाभ पे। 15% लाभ का मतलब क्या हुआ भाई, 15% लाभ का, और 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 40% लिख सकते हैं। 2/4 को 40% नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई 100 करो अगर परसेंटेज लगाना है तो। 5 से 20 अगर परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाई 100, और डिवाइड बाई 100 करो 2/5 आ जाता है। बताओ, तो 40% को तो 15% प्रॉफिट पे, 40% को 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट का मतलब है 115, ठीक है। और 60% को 5% लॉस पे, तो प्लस कर दे मेरे भाई 60%, जो बाकी देखो 40, 100 टोटल 100 मान लिया मैंने, टोटल 100 मान लो, 100 का 40% 40 और ये 60, ठीक है। इसको तो 115 पे बेचता है और इसको कितने बेचता है, 95 पे। उसके बाद उसको जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू निकाल लो। देखो फिर बता देता हूं एक बार सारा, देखो कॉस्ट प्राइस हम 100 मानते हैं, अगर 15% प्रॉफिट की बात कर रहा है तो 115, 5% लॉस की बात कर रहा है तो 95। अब मान लो आप उसके पास, उसने 100 वस्तुएं खरीदी, 100 वस्तुएं खरीदी, कॉस्ट प्राइस 100 था, उसको कितने रुपए की पड़ी, 10,000 की। ये बात हमेशा बताता आया हूं कि एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी और प्राइस यही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने क्या किया कि जो क्वांटिटी थी मेरी, जो क्वांटिटी 40 थी, 2/5 भाग था, जो क्वांटिटी 40 थी उसको तो बेच दिया मैंने 115 के रेट पे, प्लस जो मेरी रिमेनिंग क्वांटिटी 60 थी उसको बेच दिया मेरे भाई मैंने कितने पे, 95 पे। इनका निकाल लो कितना हो गया ये, 600, 460, 4060 प्लस 0, 30 और ये 57 हो गया, 6 और 3 57। अब इसका सम कर लो कितना गया, कितना सम आ गया भाई, देखना एक बार, क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 4600 आएगा, ये 4060 नहीं आएगा, 4600 आएगा। कितना आ गया सम, 10,300 आ गया। हमने खरीदा कितने पे था, 10,000 पे, बेचा कितने, 10,300 पे। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें, प्रॉफिट हुआ 3%। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे देखो, 3%। 10,000 पे खरीदा, इतने पे बेचा, प्रॉफिट हुआ 3% का, 3% का। और 3% की वैल्यू क्या दी हुई है, 1800 रुपये। तो मेरे भाई यहाँ से 100 की नहीं निकाल सकते, 1% की कितनी आ गई, 600। 100 की निकालोगे तो 2 जीरो और लग जाएंगी, ये आंसर आ गया। ये सारी चीजें तो आपको समझाने के लिए हैं, आपको डायरेक्ट एक स्टेप में करना था। 40 मल्टीप्लाई 115, 60 मल्टीप्लाई 95, 10,300 आ गया। आपको पता था 10,000 से 10,300, 300 रुपये एक्स्ट्रा, 300 रुपये की वैल्यू आप मान लो 1800 थी। आप ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपये की वैल्यू अगर कितनी थी, 1800 थी। आप परसेंट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के ऐसे जो आंसर स्टार्ट हो रहा है वो हमारा आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लो, एग्जाम में फिर आएगा, नोट्स में लिख लेना भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस करोगे तभी और बच्चों से आगे निकलोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ये आपको समझाने के लिए बार बार समझाता हूँ। ये वाले क्वेश्चंस, ये कंसेप्ट अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो भाई, कि ये इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज कर दिया तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन समझाए, बाकी कंसेप्ट वाली क्लास में और अच्छे से समझाएंगे। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में यात्रा करने वाली दूसरी ट्रेन को, ये एक ट्रेन जा रही है भाई T1, इसी दिशा में एक और ट्रेन जा रही है T2। कह रही कि दूसरी ट्रेन को पकड़ती है और फिर उसे 14 सेकंड में 70 मीटर पीछे कर देती है। मतलब क्या हुआ भाई, 14 सेकंड में 70 मीटर पीछे कर दिया। 1 सेकंड में कितना करती, 5 मीटर। तो उसकी स्पीड क्या हो गई,
5 मीटर पर सेकंड वो इससे तेज चल रही है। मतलब इनकी जो रिलीवेंट स्पीड है, ये जो ट्रेन की स्पीड है और इसकी स्पीड है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड तेज चल रही है। ठीक है, इसको किलोमीटर में और बदल लेते हैं। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से करना होगा। इसका मतलब ये इसकी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर तेज है। इसकी जो स्पीड है वो क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर तेज है। और ये कह रहा है कि 54 किलोमीटर, तो इसके मतलब इसकी स्पीड बताई कि हमें 54 है, ऑलरेडी गिवन है 54 है, और मैंने निकाली कि 18 तेज है, तो 18 माइनस कर दो, रिलेवेंट स्पीड माइनस हो गई तो उसकी स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये इसकी रिलेवेंट स्पीड है कि ये पहले तेज चल रही थी। कितनी तेज चल रही थी, 18 किलोमीटर, क्योंकि जितनी तेज चलेगी उतना ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, बेसिक सा ही क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं था, समझ लेना भाई। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में फिर करवा देंगे। हाउ मच लोन कैन बी रीपेड इन 5 years एट 5% पर। भाई ये जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर ये भी करवाएंगे। द मार्क प्राइस, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2875 रुपए था, विक्रेता इसकी बिक्री पर 8% की छूट देता है और प्रॉफिट बनाता है 15%। देखो 100 से मानना चाहो तो भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, पर दे रखा मान लेते एक बार। 2875 मार्क प्राइस है, इस पे 8% का डिस्काउंट, इस पे 8% का डिस्काउंट कितना हो गया, 8 में 40, 4, 56 और 60, 6, 64 और 76, 7, 16 और 7, 23 बटे में 2 जीरो। इस पे हमें 230 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 230 माइनस कर दो, कितना बच गया। अब ये कह रहा है इसको इतने में बेच रहा है, ये इसका मार्क प्राइस हो गया, ये इसका डिस्काउंट हो गया। अब कहता है कि एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो हमेशा बताया है अगर ये एसपी है और ये 15% प्रॉफिट है तो इसको 115 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड कर दो, 115 से, क्योंकि देखो 2645 एसपी है और ये वैल्यू किसकी बताई, इसने प्रॉफिट की बताई 115। हमसे क्या पूछा है, परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो इसको 115 से मल्टीप्लाई करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड करके। 115 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 115 से 2 पे करेंगे 230, 345 बचेगा, 3 पे 2300 आंसर आ गया भाई। बेसिक सा क्वेश्चन था, मार्क प्राइस के देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये प्रॉफिट लॉस के हो जाने चाहिए थे। बेसिक सी बातें हैं, कुछ नहीं है। इतने रुपए का था, आप भी मार्केट में जाते हो आप देखते हो इतने रुपए का है, उस पे 8% का डिस्काउंट दे दिया। मेरे को कितने का पड़ा, 2645 का पड़ा, इस पे उसने बंदे ने 15% कमा लिए, तो 15% किसका, इसका 2300 रुपए का मिला था, और 2300 पे 15% कमाए जब उसने 2645 में बेचा। भाई बताओ कोई डाउट है तो। अब एक लास्ट क्वेश्चन समझाता हूं आपको, जबरदस्त है भाई। हाउ मच लोन कैन बी रिपेड इन 5 years एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बाय एनुअल इंटरेस्ट। देखो चक्रवर्ती ब्याज की इंस्टॉलमेंट्स आपको बहुत बार समझाई हैं, चक्रवर्ती ब्याज की इंस्टॉलमेंट्स आपको बहुत बार समझाई हैं। आज मैं आपको समझाता हूं सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। आप मान लो ये 5 साल है, पहले साल मैंने 100 रुपए दिए, इस पे कोई ब्याज नहीं दिया। अगले साल 100 रुपए फिर दूंगा इसको, लेकिन 5 रुपए ये जो पहले साल पे ब्याज हुआ ये देना पड़ेगा भाई। दूसरे साल फिर 100 रुपए दूंगा और ब्याज 5 रुपए यहां था, 2 साल में 10%, फिर एक 5% और ब्याज बढ़ जाएगा 15, और फिर 100 पे 5% और ब्याज बढ़ जाएगा 20%। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता होगा 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, 3 में 15, 4 में 20, जितना भी ब्याज दिया हुआ है 5% है, तो उसको उतने ही ईयर से मल्टीप्लाई करते चलो। यहां सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज होगी कि पहले साल आपका कोई ब्याज नहीं, क्योंकि पहली किस्त जो आपकी जाएगी वो बिना उसके जाएगी। ठीक है, तो पहले में ब्याज नहीं लगेगा। अब आपको कितने रुपए देने पड़ गए, कितने देने पड़ गए भाई, 500, और ये कितना हो गया 20 और 20 साल 550 रुपए देने पड़ेंगे आपको। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 550। ये जो पूछा है ना हमसे हाउ मच लोन कैन बी रिपेड, तो उसकी वैल्यू आ गई
50। अब इसने बता दिया कि एनुअल इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं। हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हर साल की हमारी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है? 100 रुपये भाई। एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी है? 100 रुपये है सारी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम होती है। 100 की वैल्यू इसने गिवन है, 100 की वैल्यू कितनी गिवन है? 750। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5। हमें किसकी बतानी है? 550 की। तो 550 को बतानी है, तो 550 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। कितना आ गया? 25, 2 35 और 2 37। यहाँ भी नीचे भी 375 आ जाएगा। कितना हो गया? 5 2 10 और 11 41 25 आ गया भाई। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। देखो फिर समझा रहा हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन है, 100% नोट कर लो। ये वही क्वेश्चन है जो आपको और बच्चों से अलग बनाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। फिर समझा रहा हूं कैसे। 5 साल की बात आई, आपको 5 साल ऐसे लिखना है, 1 2 3 4 5। पहले साल की इंस्टॉलमेंट पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब यहां ब्याज होता 10%, तो यहां आ जाता 10, फिर यहां आ जाता 20, क्योंकि हर साल 10% ब्याज लग जाता। ये जो टोटल सम करोगे, इतना रुपए हमें लोन उतारना है, इसका जो ये सम आएगा वो बताएंगे हम कितना लोन रिपेड करना है। हमें अब वैल्यू दी हुई है इस इंस्टॉलमेंट की, हम 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी 750। हमें वैल्यू बतानी थी अब 550 की। बस अगर आपको 550 की दे दे तो आप इस 100 की निकाल देना। मतलब आपको ये दे दे लोन 550 कैन बी रिबेटेड, तो वो ये ऐसे हो जाएगा कि आपको अगर ये वैल्यू दे दे तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको दे दी, आप फिर 100 की निकाल लेना, आपकी ये वैल्यू वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो समझ लेना। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, जबरदस्त क्वेश्चन है इस टाइप की। अब आप जाके 4 से 5 क्वेश्चंस लगाना। सिंपल इंटरेस्ट की, एसआई की, साधारण ब्याज की जो इंस्टॉलमेंट आती है वो अक्सर बच्चों से सोल्व नहीं होती है। तो आप इसको सीख लो, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इस टाइप के आज प्रैक्टिस कर लेना। 100% ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज हर कोई कर लेता है, ये नहीं हो पाता है भाई। तो फिर कह रहे भाई मेहनत कर लो, वर्दी पहनने के सपना पूरा करना है तो ये 70 क्लास देख लेना। अभी वक्त बहुत ज़्यादा है, उससे पहले आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या पूछ रहा है, कैसे उसको सोल्व करना है। बताता हूँ कि जब भी चक्रवर्ती ब्याज आए तो इंस्टॉलमेंट कैसे करनी है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। जब किसका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता है तो हमेशा 100 मान के कैसे समझाए। तो ये चीज़ें आपको बार बार जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेंसुरेशन का कंसेप्ट बताएगी, उससे बाहर नहीं आएगा, 32 क्लास में आया भी नहीं। तो भाई ये बेसिक बातें आपको बहुत 5 साल का एक्सपीरियंस है यार, 5 साल से एसएससी की हमने भी तैयारी की है, हमें भी पता है कहाँ बच्चे को दिक्कत आती है। वो सारी चीज़ें मैंने खुद फेस की हुई है ना भाई, तो मेरे को पता है। विश्वास रखो आपके भाई पे, गारंटी दिला रहा हूँ। ये सीरीज कंप्लीट कर लोगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लोगे तो 15 में से 15 आएंगे। और भाई पूरी वीडियो देख ही ली है, अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिसको मैथ का फोबिया है। भाई इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।